पेड़ पर आम लगता है? लगता है। आम पकने के बाद क्या करता है? ऑफ कोर्स नीचे गिरता है। That's right. Very intelligent. Right. उसी तरह अब तुमने च्युइंगम खाई है तो खाने के बाद क्या करोगे? थूकेंगे। Right. Exactly. वेरी सिंपल। Yes. थूकोगे। तुम च्युइंगम थूकोगे। As simple as that. अरे जाहिर सी बात है यार, थूकेंगे, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि बीच सड़क पर थूकेंगे, किसी डस्टबिन में थूकेंगे भाई। तुमने किसी स्टैम्प पेपर पर साइन करके दिया है कि तुम च्युइंगम डस्टबिन में थूकोगे, बाहर नहीं थूकोगे? अगर ऐसा कोई साइन करके दिया है पेपर तो प्लीज हमें दिखाओ, हम तुम्हें छोड़ देते। यार कैसी बकवासबाजी कर रहे हो यार। तो फिर 5,000 रुपए जुर्माना भरो। ओह, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। गुंडागर्दी है क्या? जाहिल्स। तू क्या, तेरा बाप भी देगा। तू मुझे जानता नहीं है, बस कर। कौन है तू बे? गवर्नर है यहाँ का क्या? मैं कानपुर का स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हूं। कानपुर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। जहां है गंदगी वहां है विभूति। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कमाल है, अग्रवाल जी ने जो टाइम दिया था उससे आधे घंटे ऊपर हो गए, अभी तक नहीं आए। बड़ा ही बदतमीज और वाहियात किस्म का इंसान है ये। बताइए, खामखाम 5,000 रुपए का चालान काट दिया। हेलो अग्रवाल जी, आप थोड़े अपसेट लग रहे हैं। अनीता जी, हम स्वच्छता अभियान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोई बदतमीज आदमी खामखा में स्वच्छता अभियान थोपेगा तो गुस्सा आएगा ना। कौन था वो? वो था कोई विभूति नारायण मिश्रा करके। अच्छा, क्या किया उसने? अरे मैं च्युइंगम चबाते हुए आपके घर की तरफ चला आ रहा था, वो कुछ आदमी के साथ आया और जबरदस्ती में मेरे ऊपर चालान काट दिया। वो आपने ना च्युइंगम थूक दिया होगा सड़क पर, इसीलिए। अरे इसी बात का तो रोना है अनीता जी, चिंगम मेरे मुंह में ही था, बट वो ये कहकर चालान काट दिया कि आपने चिंगम चबाया है तो कहीं ना कहीं थूकेंगे ही। हद है। फिर क्या? मैंने कहा कि भाई मैंने चिंगम थूका तो नहीं, तो उसने पलट कर पूछा कि भाई आप इसे निगलेंगे भी तो नहीं, निगलेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप इसे कहीं ना कहीं तो थूकेंगे ही, और उसने चालान काट दिया। पागल हो गया ये आदमी, मुझे भी पागल कर देगा। एक्सक्यूज मी, आप भी तो मिश्रा है ना? नहीं वो, हाँ मतलब, हाँ मैं भी मिश्रा हूँ। कहीं वो बदतमीज आदमी आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है? नहीं, अग्रवाल जी बिल्कुल नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव ही नहीं है। ओके। अच्छा अनीता जी, आप तो शादीशुदा है ना? जी। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हेलो भाभी जी। देखिए ना अग्रवाल जी, आपने नाम लिया और मेरे पति आ गए। पति? लेकिन इन्होंने तो आपको भाभी जी कहा। अरे अरे हम तो इन्हें मम्मी भी कहते हैं। मम्मी भी कहते हैं? जी, चाची, ताई, फूफी सब कहते हैं प्यार से। देखिए ना इनको, ये मुझे कुछ भी कह देते हैं। रियली बड़ी कमाल की केमिस्ट्री आप दोनों की। क्या आई लव माय अनु डार्लिंग। दिखता है। अच्छा अनीता जी, हाँ जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करके ये अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स। और ये ग्रूमिंग क्लासेस के साथ साथ जो ये मैरिज काउंसलिंग का जो बिजनेस है ना, बहुत बढ़िया चलेगा। होप सो सर, आई रियली होप सो। जी। तो अब ऐसे ही जरा कॉफी वॉफी हो जाए तो आगे की बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैं अभी लेकर आती हूँ। भाभी, मम्मी, ताई, फूफी भी, चाची,
हे भगवान, दिन बना दिया। हाँ, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। हाँ, खाना खाने की इच्छा नहीं है पगली, भूख तो भाभी जी ने छीन ली। क्या बोले? कुछ नहीं पगली। हाँ तो ठीक बा, खोखे पर चले जाइए। हमरा मत बोले, सांप पर चले जाइए। शॉप पर जाने की भी इच्छा नहीं है पगली। अरे कहा है? और तबीयत तो ठीक है कि नहीं? बस पगली, बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे रहने का मन कर रहा है। तुम अगर साथ देने का वादा करो। हाय दिया, ये लड्डू के भैया का मूड पर हमको कुछ बदला बदला लग रहा है। अम्मा जी को कॉल करके बता देते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? हम एकदम ठीक बा, आप कैसन बा? अरे बहुरिया, तू तो हमरी जिगर की टुकड़ी है, हैं? तू ठीक बा तो हम भी ठीक बा, हैं? हाँ अम्मा जी, हम कहा बोल रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रहा है, बहुत शीतलहर चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अरे बहुरिया, ठंडी तो बूढ़े लोगों को लगता है, और तुम्हारी अम्मा तो अभी जवान है। ऐसा हम नहीं, पंडित रामफल बोलते हैं। हाय दिया, बहुत ठीक बोले हो। हाँ हाय दिया, हाँ पंडित रामफल से याद आया, क्यों जो उपाय बताए रहे ना, वो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अरे बहुरिया, ये विषय पे तो हम भी तुमको फोन करने वाले थे। अब पंडित रामफल बोले हैं कि ग्रह गोचर बदल रहे हैं। हाय दिया, तो अब क्या करना है? अरे चिंता नहीं करो बहुरिया, करना कुछ नहीं है, बस वो जो मर्द है जिसके ऊपर तुम कचरा फेंक रही हो, वही मर्द से अपने घर का कचरा बाहर फेंकवाना है। हाँ हाँ, ठीक बा, ये बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, और उसके बाद ना एक तो पूजा करना पड़ेगा, तो वो कब करना है पूजा, ये तो पंडित रामफल ही बताएंगे, हैं? हाँ अम्मा जी ठीक बा। हाँ हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, फिर आपको कॉल करते हैं। हाँ, प्रणाम। सक्सेना जी, ये क्या बदतमीजी है? भैया मैं आपके सफाई अभियान के धज्जियां उड़ा रहा हूँ। आप मुझे इसकी सजा दीजिए, मुझे कुटिए, मेरा चालान काटिए। आप पागल हैं, ये दुनिया जानती है, लेकिन आप इतने घटिया इंसान हैं, वो दुनिया आज जान जाएगी कि आप अपने स्वार्थ के लिए देश को गंदा कर रहे हैं। थू है आप पे। आई लाइक इट। भैया ऐसा है कि मेरे इस घटियापन की सजा दीजिए ना आप मुझे। आप छील दीजिए मेरे गुर्दे, उधेड़ दीजिए मेरी चमड़ी, मारिए। आपकी सजा ये है कि आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। फेंकिए, जितना कचरा फेंकना फेंकिए, आप फेंकते रहेंगे, मैं साफ करता रहूंगा। आप फेंकते रहेंगे, मैं साफ करता रहूंगा। भैया आप ऐसा नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? मैं गंदगी फैला रहा हूँ भैया, मुझे सजा दीजिए आप। मैं आपको सजा नहीं दूंगा। भैया आप ऐसा मत करिए भैया, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, मुझे सजा दीजिए भैया। सही, सजा नहीं मिलेगी। एक बात याद रखना दोस्तों, जहां होगी गंदगी वहां होगा विभूति, और जहां होगा कचरा वहां होगा मिश्रा। तो भैया, यहाँ पर कौन सी गंदगी आ रही है? भैया जी आपको दौरा पड़ रहा है का? ठीक कह रहे हैं तो भैया, ये इतना कूड़ा करकट साफ कर चुके हैं कि इनको आप दौरे पड़ने लगे हैं। शट अप, बकवास बंद करो और 2,000 रुपए फाइन निकालो। अरे ये क्या कह रहे हैं जनाब? गुलफाम कली, तुम खामोश रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। जी हुजूर। अरे यार तुम पहले जो बताओ, हम कौन सी गंदगी फैला रहे? हमने तो थूको तक नहीं आते। मैं समाज की गंदगी की बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं उस गंदगी की बात कर रहा हूं जो तुम लोगों के दिमाग में है। मैं उस गंदगी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे जहन में है। क्या कर रही हैं? अब जो कौन टाइप की बकवास शुरू कर दी तुमने? मैंने समाज की इस गंदगी को साफ करने की कसम नहीं खाई थी। मैंने कसम खाई थी कि जैसे तुम लोगों के दिमागों में गंदगी है, उसको भी साफ करके रहूंगा। मैंने ये भी कसम खाई थी। तो भैया टेल मी, ये जो दिमाग को कचरो है वो कैसे साफ होगा? प्लीज बताओ जरा। आप क्या तुम हमारे दिमाग का ऑपरेशन करोगे क्या? जालिम बिल्कुल सही बोल रहे हो तू यार। ऑलराइट, लगता है मुझे मंत्री जी से बात करनी है। मास्टर जी। अरे आप लोग? हाँ मास्टर जी, कैसा रहा बच्चे का मुंडन? बहुत अच्छा रहा। हाँ हाँ, वो तो देख के ही पता चल रहा है कि तुमने कितनों सारो राय तो फैला हुआ मास्टर साहब। ऑफिसर्स, यस सर। इस कूड़े कचरे को इसी वक्त साफ करो, राइट नाउ।
एक साफ कर दो मतलब क्या मतलब? अबे झाड़ू लगा बे। ऑफिसर्स। माय प्लेजर सर। ऑफिसर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, नहीं तो हम तो यही सोच रहे थे कि इतना सारा कचरा कैसे साफ होगा। हमने अपना फर्ज अदा किया, अब आप अपना फर्ज अदा करिए। हम कौन सा फर्ज अदा करें भाई? अरे माट साहब, तुमने जो इतनो सारो रायतो फैलाओ है, बाको चालान भरो। वो भी 5,000 रुपए। 5,000? हाँ, पूरे 5,000 रुपया। वो भी ओनली कैश, नो कार्ड। माँ साहब, और कार्ड से भरोगे ना तो जीएसटी लग जाएगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? हम एक पैसा जुर्माना नहीं भरेंगे। ना भरो माट साहब, ना भरो, फिर चलो थाने चलो। अरे ऐसा मत कीजिए, कुछ तो रियायत बरतिए। रियायत बढ़ती तभी 5,000 का चालान लगाया है, नहीं तो पूरे 10,000 का लगाते। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। गुड। हेलो प्रभुति जी, यहाँ पे ला दीजिए। हाँ, थैंक यू। Guys, I'm not sorry. भैया कि क्या है ये? मतलब इतनी मेहनत करी, क्या ये नाटक है भैया? ऑफिसर्स। माय प्लेजर सर। अनु बेबी घर पर है? क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी? माफी चाहेंगे भाभी जी, क्या है कि हम आपके साथ थोड़ा खुलने का अभ्यास कर रहे हैं। मेरे साथ खुलने का? जी भाभी जी, क्या है कि वो अग्रवाल साहब के सामने हम थोड़ा नर्वस ही आ गए थे, तो हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ा खुलने का अभ्यास कर लें, ताकि हमारे और आपके मध्य वो रसायन उत्पन्न हो सके। रसायन? अर्थात केमिस्ट्री। अच्छा, आपका मतलब है केमिस्ट्री? तो शुरू हो जाए भाभी जी। क्या शुरू हो जाए? मतलब ये बताइए भाभी जी कि हमारी और आपकी सबसे पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मतलब मान लीजिए कि अगर अग्रवाल साहब ने पूछ लिया तो हमारा और आपका जवाब एक सा होना चाहिए ना? हाँ, ये तो है, जवाब तो एक जैसा होना चाहिए। तो आप बताइए ना, कहाँ मिले थे हम? कॉलेज के कैंपस में। हाँ, कॉलेज के कैंपस में मिले थे, ये बात तो ठीक लगती है। एक्चुअली मैं और विभू भी कॉलेज के कैंपस में मिले थे। लेकिन तिवारी जी, आपने कॉलेज का कभी मुंह देखा है? मैंने तो सुना है कि आप 7वीं क्लास में स्कूल में फेल हो गए थे 3 बार, और फिर स्कूल से आपको धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। चलिए तो फिर कह देंगे कि स्कूल में मिले थे। हाँ, स्कूल ठीक है। स्कूल गए हुए तो आप लगते हैं, वो ठीक है। अच्छा भाभी जी, हमने आपको सबसे पहले आई लव यू कब कहा था? अभी तिवारी जी, इतना डिटेल में जानने की क्या जरूरत है? डिटेल में जानने की जरूरत है भाभी जी। मान लीजिए कि अगर उन्होंने पूछ लिया तो हमारे पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए ना। देखिए, सवाल क्या है, आपके ग्रूमिंग क्लासेस का है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, कई बार क्या होता है भाभी जी कि बड़ी बड़ी डीलिंग्स जो है ना, वो छोटी छोटी बातों में कैंसिल हो जाती है। नहीं तिवारी जी, ये डील बिल्कुल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? ये डील कैंसिल होनी ही नहीं चाहिए। आई लव यू। जी? मतलब हमने आपको आई लव यू सबसे पहले कब बोला था? ओफो,
अब आप ही बता दीजिए कब बोला था। जब हमने आपको सबसे पहले आई लव यू कहा था। बहुरिया, ओ बहुरिया। हाय दिया, अम्मा जी लडुआ, क्या बात है, प्रणाम करे अम्मा जी। हाँ जुग जुग जियो। भाभी माँ प्रणाम करते हैं। हाँ खुश रहो हमरे लडुआ, खुश रहो। कैसन बा? अच्छा हो भाभी माँ। अच्छा हमको ये बताओ कि तुम्हारा गांव में एसटीडी कैसे चल रहा है? भाभी माँ वो स्टडी होता है। सही पकड़े हैं। और तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? हाँ अरे का गुइया पढ़ाई कर रहा है? सारा दिन तो धूप में खेलता कूदता रहता है। आगे खेलने दीजिए ना अम्मा जी, अभी तो उसका खेलने कूदने का उम्र है। अरे पर बहुरिया थोड़ा पढ़ना लिखना भी तो जरूरी है ना, है? और ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो फिर अपने बड़के भैया के जैसा बैल का बैल ही रह जाएगा, और फिर उके ही जैसा वो कच्चा बनियान बेचेगा। नहीं नहीं अम्मा, हमें ना कच्चा बनियान नहीं बेचना है, हमें ना बहुत बड़ा दरोगा बनना है। ऐसा फालतू का खेल खेलने से तो दरोगा बन जाएगा। अरे उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, समझा? सही पकड़े अम्मा जी। देखो लडुआ, अम्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अगर तुमको दारोगा बनना है ना तो तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पर वो हप्पू अंकल तो बिल्कुल मेहनत नहीं करते। ई लो, अरे ये तो हप्पू सिंह को अपना आदर्श बनाए बैठा है। अरे वो हप्पू सिंह वो तो एक नंबर का काम चोर है, एक नंबर का वो निछावर खोर है, वो एक नंबर का भ्रष्ट दरोगा है। वो क्या जैसा दरोगा बनेगा है? अगर वैसा दरोगा बना ना तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, समझा? नहीं नहीं अम्मा जी, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा लड्डुआ ना एकदम ईमानदार अफसर बनेगा। हाँ अब बहुरिया वो लाट साहब कहाँ है? कौन लाट साहब? अरे एक कैठो तो ना लाट साहब है ये घर में, वो बैल वो कहाँ है? लड्डू के भैया? हाँ वो ना अम्मा जी अनीता जी क्या है? वहाँ क्या कर रहा है? अरे हमको पूजा करना है बिटिया, बुला के लाओ। हाँ ठीक बा। अब बहुरिया तुम जो उपाय है ठीक से की हो ना? है हाँ माँ जी, जैसा आप बोली थी ना बिल्कुल वैसे ही किए हैं। हाँ बस तो फिर ठीक है, बस अब पूजा करना है, जाओ बुला के लाओ। मुझे तो ये बताइए कि कितने साल हो गए आप दोनों के शादी को? जी बस यूं समझ लीजिए कि बस अभी अभी हुई है। अभी अभी हुई है? नहीं मतलब अभी कुछ साल पहले हुई है। लेकिन हम दोनों में इतना प्रेम है कि लगता ही नहीं कि शादी को इतने साल हो गए हैं। क्यों अनु डार्लिंग? आप दोनों पति पत्नी का प्यार देखकर ना मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया है। और मुझे लगता है ना कि हर पति पत्नी के बीच कुछ इसी ढंग का प्यार होना चाहिए। जी दरअसल हम दोनों में इतना प्रेम है कि जब तक हम इनकी एक झलक ना पाले हमें चैन नहीं पड़ता। आई लव यू अनु डार्लिंग। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं आप। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, सुनिए लड्डू के भैया। आए दिया, अम्मा जी आ गई हैं, आपको बुला रही हैं, जल्दी चलिए घर। लड्डू के भैया? मैडम आपको लड्डू के भैया क्यों बुला रही हैं? पता नहीं कौन बहन जी हैं ये। तो कौन है बहन जी आप? लड्डू के भैया आप हमको बहन जी काहे बुला रहे हैं? हम आपकी पत्नी हैं। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। इनकी पत्नी तो यह है ना? दिया, वो हमारी पड़ोसन है अनीता जी, और वो भरभूति जी की पत्नी है, और हम इनकी पत्नी हैं, लड्डू के भैया की। भरभूति जी? क्या हुआ बहुरिया? अरे अम्मा देखिए ना अम्मा जी, देखिए ना, वो ना हमको बहन जी बुला रहे हैं और अनीता जी को अपनी पत्नी बोल रहे हैं। वहाँ चल के आइसक्रीम खाते हैं बगली। नहीं, हम कहीं ना ही जाएंगे, अब वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। अरे ठंड में ही तो रोमांस का मजा है पगली, चलो ना। नहीं नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि हमरा कहीं भी जाने का कुछ मन नहीं है। चलो ठीक है, फिर हम घर में ही रोमांस का माहौल उत्पन्न कर देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे। ये क्या है? क्रॉम्पटन बल्ब है तो घर लगेगा नया, और हमारा रोमांस भी लगेगा नया नया सा। सो लेट्स हैंग आउट घर पे। हाय दिया।
देखिए भैया, हमारा बाथरूम तो एकदम जगमगा रहा है। रेशमी जुल्फें, चलो चली रोमांस शुरू करो बगली है। नहीं नहीं, हमको शर्म आता है। अरे शर्म की ऐसी की तैसी। भूति नारायण मिश्रा, हम तुम्हारे काम से अंदर तक इतना प्रसन्न थे कि हम सोच कर आए थे कि तुम्हें दिल्ली ना भेजकर यहीं कानेपुर में रखें, लेकिन तुम ये गंदगी फैलाकर हमारे अरमानों पे पानी फेर दिए। लिहाजा हम तुम्हें तुम्हारे पद से निष्कासित करते हैं और तुम पर 51,000 रुपया का जुर्माना ठोकते हैं। How dare you offer me a job of a watchman? Hey, I'm a topper from Chapra University, 2010 batch. और आप मुझे एक वॉचमैन का जॉब ऑफर कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। How dare you? Please, no more discussions. Please put the phone down. सब लोग मुझे घटिया जॉब ऑफर करते हैं। मेरी एजुकेशन, मेरी डिग्री का कोई अहमियत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। यूजलेस। God. अरे कहीं तो दिखे यार, कोई तो जॉब दिखे भाई, कहीं तो दिखे यार। आदाब। क्या आदाब, काय का आदाब? क्या बात है हुजूर? हमें तो बेरोजगारी के बोझ ने दबा रखा है। और ये अनु ने, हमारी बीवी ने हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इस महीने जॉब ना मिला तो घर से बाहर निकाल देगी। I have no options. फिक्र क्यों करते हैं हुजूर? हमारे गरीब खाने के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन भगवान ना करे कि ऐसी नौबत आए। अरे हाँ हुजूर, हमें एक बात याद से बैठी ना, प्लीज मोहल्ले में बैठी। हमें एक बात याद आ गई। हमारे एक मुरीद हैं सेठ राधेश्याम जी, जिनका एक होटल है, होटल नैन सुख, नैनीताल में। तो उन्हें वेटर चाहिए। I'm sorry. I'm really sorry. I'm genuinely sorry and I'm damn sorry. अजी हुजूर, ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पर कानपुर में अपनी एक ब्रांच खोल रहे हैं। तो उन्हें अपनी होटल के लिए एक मैनेजर की जरूरत है। अगर आप कहें तो। श्योर। वो व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। आप जरा बात करिए ना उनसे प्लीज। सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजिया तले। अच्छा हुजूर जी, हमारे बात करने से क्या होगा? हम एक काम करते हैं। तभी से बैठी, मोहल्ले में बैठी हैं आप। हम नैनीताल अपनी प्रोग्राम के लिए जा ही रहे हैं, उन्हीं की होटल में। तो आप भी हमारे साथ चलिए। आप खुद ही बात कर लीजिए अपने काम के लिए। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। हम और आप चलते हैं नैनीताल, होटल नैन सुख। चलिए। देखिए, तमीज से बैठी, मोहल्ले में बैठी हैं आप, इसे तमीज से बैठी। और सुनिए, ये बात अनु को मत बताइएगा कि मैं आपके साथ नैनीताल गया था। जी हुजूर, हमें एक बात याद आ गई। हमारे एक मुरीद हैं सेठ राधेश्याम जी, जिनका एक होटल है, होटल नैन सुख, नैनीताल में। तो उन्हें वेटर चाहिए। I'm sorry. I'm really sorry. I'm genuinely sorry and I'm damn sorry. अजी हुजूर, ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ पर कानपुर में अपनी एक ब्रांच खोल रहे हैं। तो उन्हें अपनी होटल के लिए एक मैनेजर की जरूरत है। अगर आप कहें तो। श्योर। वो व्हाई नॉट, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। आप जरा बात करिए ना उनसे प्लीज। सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजिया तले। अच्छा हुजूर जी, हमारे बात करने से क्या होगा? हम एक काम करते हैं। तभी से बैठी, मोहल्ले में बैठी हैं आप। हम नैनीताल अपनी प्रोग्राम के लिए जा ही रहे हैं, उन्हीं की होटल में। तो आप भी हमारे साथ चलिए। आप खुद ही बात कर लीजिए अपने काम के लिए।
हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। हम और आप चलते हैं नैनीताल, होटल नैन सुख। चलिए। अब देखिए, तमीज से बैठी, मोहल्ले में बैठी हैं आप, इतना तमीज से बैठी। और सुनिए, ये बात अनु को मत बताइएगा कि मैं आपके साथ नैनीताल गया था। जी हुजूर। क्योंकि मैं अनु को सरप्राइज दूंगा। जाली मुंह, जाको कहते हैं कंबल में घी पीने वाली पार्टी। तू सही कह रहे हो यार, ये विभूति भैया है ना, कुलफाम कली के साथ नैनीताल जा रहे हैं घी पीने के लिए। इतनी आसानी से तो हम इन्हें घी पीने ना देंगे। तो फिर क्या करें? क्या है भाभी जी, हमें एक ट्रैवलर एजेंट ने फोन किया है। दरअसल कुल्लू मनाली का एक ऑफर है। एक जोड़े का 3 रात 3 दिन का खाना पीना रहना मात्र 2000 रुपए में। अच्छा जी, ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तिवारी जी आप और अंगूरी जी चले जाइए। मेरा तो इसी बात को लेकर विभू से कल तगड़ा झगड़ा हो गया। पता है क्या कहता है मुझसे? मैं ठंड के मौसम में कहीं नहीं जाने वाला। अरे तूने जाने दीजिए ना भुइयां के खेत में, आप चलिए। बिल्कुल नहीं, मैंने तो कसम खाई है कि मैं भी नहीं जाऊंगी। इसका फोन आ गया, अननोन नंबर है। हेलो जी, ये विभूति नारायण मिश्रा का घर है? नहीं नहीं, वो अभी घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। क्या विभूति नारायण मिश्रा का नैनीताल के नैन सुख होटल में रूम बुक हो गया है किसी बबीता के साथ? ठीक है ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगी। हाँ ओके। अब समझ में आया क्यों मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहता। रंगरलियां जो बनानी है बबीता के साथ नैनीताल में। देखा भाभी जी, हमने कहा था ना आपसे आज भी कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप ही कहती थी मेरा विभू ऐसा नहीं है, मेरा विभू ऐसा नहीं है। अब अपनी आंखों से देख लिया आपका विभू कैसा है। नहीं देखा नहीं अभी मैंने, लेकिन मैं जरूर देखूंगी। तो चलिए भाभी जी, रंगे हाथों पकड़ते हैं। नैन सुख होटल नैनीताल, भभूति और बबीता एक साथ। चलिए। अच्छा, इसका मतलब ये आदमी नैनीताल जाने की तैयारी कर रहा है। तुम कब आए? समाना हो गया। मैं बाहर जा रहा हूँ। जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? मैं कैसी बातें कर रही हूँ भाई? मैं कह रही हूँ कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। मैंने क्या गलत कह दिया? ओके, मैं आज रात को नहीं आऊंगा। ओके ओके, बाय, सी यू। ओके, चलो भाई। जाओ जाओ, आगे जाओ बच्चों, मैं भी आती हूँ पीछे पीछे। और तुम्हें रंगे हाथों ना पकड़ लिया ना तो मेरा नाम भी अनीता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।